हेलो दोस्तों, क्या आपने इल्यूमिनेटी के बारे में सुना है? ये सिंबल आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया पे। और आपने ऐसी भी बातें सुनी होंगी कि ये इल्यूमिनेटी जो है एक सीक्रेट सोसाइटी है और ये इसमें दुनिया के कुछ इलिट लोग हैं जो इस सोसाइटी को रन करते हैं और यही लोग हैं जो पूरी दुनिया का फाइनेंस मैनेज करते हैं, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया के बैंक्स को यही इल्यूमिनेटी जो है वो कंट्रोल करता है। और ये लोग बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज को जो है वो अप्रोच करते हैं और जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी आत्मा, अपनी सोल इनको बेच देते हैं और बदले में ये लोग उनको जो है बहुत फेम देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, उनके गिरते हुए करियर को उठा देते हैं। अचानक से किसी सेलिब्रिटी का पूरा मामला सेट हो जाता है तो वो सब जो है वो ये इल्यूमिनाटी वाले लोग करते हैं। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी कि इल्यूमिनाटी जो है ये कुछ ग्रुप ऑफ सीक्रेट लोग हैं, ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी है जो सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते हैं, एथलीट्स को अप्रोच करते हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्टेड रखा जा सके, सिंगर्स को अप्रोच करते हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्टेड रखा जा सके। इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं जो इनका सिंबल भी दिखाते हैं, वो ऐसे करके ऐसे एक आंख से ट्रायंगल बना के दिखाते हैं जो इनका सिंबल है ओरिजिनल वाला, जो इनकी जो आइडेंटिटी है ये ट्रायंगल के अंदर एक आंख। तो सेलिब्रिटीज भी ऐसे दिखाते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे करके दिखाते हैं यानी ओनली वन आई, और कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो ऐसे करके अपने सिंगिंग परफॉर्मेंस में ऐसे ऐसे सिंबल दिखाते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे करके दिखाते हैं यानी सिर्फ वन आई। तो जो भी सेलिब्रिटी जो है ना वो अपनी जब सोल इनको बेच देता है तो उसको ये सारे सिंबल्स दिखाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है लोगों को एक हिंट देना पड़ता है कि भाई मैंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी। और बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो अपने गानों में, अपने सॉन्ग्स में ऐसे सेंटेंसेस भी यूज करते हैं कि डर मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी, इस तरीके का। तो मतलब वो लोग कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुके हैं। भाई ये सब सेलिब्रिटी लोग हैं ना ऐसे ही फेमस होते हैं, ऐसे ही पैसा कमाते हैं। और आपको पता नहीं है गूगल का वो सिंबल देखो ट्रायंगुलर शेप का है, और उसके बाद जो बैलेंसियागा है ना उसमें वो बाल मतलब जो है वो सैटर्न वाला गॉड है। इस तरीके की पता नहीं कौन कौन सी जो कॉन्स्पिरेसी है आपने सुनी होंगी। और एक वो उनका जो थॉट प्रोसेस है कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ स्पेशल लोग हैं जो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं और यही लोग पूरी दुनिया में क्या चलेगा, क्या होगा, कहाँ पे वॉर होगी, कहाँ पे नहीं होगी, पूरी दुनिया की जो है वो करेंसी और ये सारी चीजें जो है ये लोग ही कर रहे हैं। और यही जो अभी मैंने बात बताया कि सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते हैं और ये सेलिब्रिटीज जो है देखो ऐसे कहीं ना कहीं सिंबल दिखाते हैं। इंडिया के भी कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने लाइव परफॉर्मेंस में जो है ऐसे ऐसे सब सिंबल दिखाए हैं, या वो किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं और ऐसे करके बैठे रहते हैं। उसका मतलब है कि वो एक हिंट दे रहे हैं कि भाई मैं इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका हूं, जबकि इन चीजों की क्या सच्चाई है वो किसी को पता नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि ये इनका जो इल्यूमिनाटी वाला जो सैटेनिक गॉड है वो कुछ इस तरीके से बकरे के मुंह का दिखाई देता है और इसको ये वो लोग अपनी सोल बेचते हैं और बदले में फिर वो सारा मामला करता है। और ये पिरामिड जो सिंबल है इसका मतलब ये है कि वो आपको बॉटम से लेके एकदम टॉप तक पहुंचा देंगे और इस तरीके का पूरा जो है इनका हिंट होता है। बट सवाल यही होता है कि ये सब ये लोग कर क्यों रहे हैं, ये सब ये लोग कर क्यों रहे हैं, क्या मकसद क्या है ये सब का। तो जो आमतौर से कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि भाई ये लोग है ना सैटेनिक रिलीजन है और ये जो इल्यूमिनाटी है ये रियल वाले रिलीजन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, रियल वाले रिलीजन के अगेंस्ट में। रियल वाले रिलीजन की तो खुद ही धज्जियां लगी पड़ी है, कोई रिलीजन अपने आप को संभाले नहीं पा रहा है। हर रिलीजन में दुनिया भर के डिवीजन है, हर रिलीजन आपस में ही कटे मरे जा रहे हैं। पहले तो सारे रिलीजन आपस में कटे मरे जा रहे हैं, उन रिलीजन के अंदर दूसरे सब डिवीजन है वो आपस में कटे मरे जा रहे हैं। तो ऐसे थके हुए सिस्टम से जीतना भी कौन चाहेगा, ऐसे थके हुए सिस्टम से तो बिना जीते ही आप जीत चुके हो, उनसे तो लड़ने की भी जरूरत नहीं। अरे नहीं 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 आपको पता नहीं है ये डिवीजन इन्होंने ही करवाए हैं, अच्छा ये डिवीजन इन्होंने करवाए हैं। और इल्यूमिनाटी ये वर्ड दुनिया में कब आया, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे इल्यूमिनाटी की तो इल्यूमिनाटी एक्चुअली दुनिया में दो टाइप के इल्यूमिनाटी हो चुके हैं। एक रियल इल्यूमिनाटी था जो था अब नहीं है, और एक फिलहाल जो मॉडर्न इल्यूमिनाटी है। ठीक है, रियल इल्यूमिनाटी 1776 में शुरू हुआ, 1776 में शुरू हुआ और 1785 में इसको बवेरियन गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया, जर्मन गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक भी कर दिया कि भाई खत्म करो ये अपना इंस्टीट्यूट सब हटाओ, ये सब बंद कर दिया गया।
मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न वाले इल्यूमिनाटी सिर्फ जो है ये कॉन्स्पिरेसी थियरी में होता है। इसका इनको अप्रोच कैसे करने का, इनके पास पहुंचने का कैसे है, और इनका सिस्टम क्या है और क्या सीन है, वो किसी को अभी तक कुछ पता नहीं। बस हवा में सारी बातें हो रही हैं कि धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है। अरे भाई, धर्म की खुद ही हालत खराब है। एक भी धर्म यूनिटी, धर्म अपने आप में यूनिटी नहीं कर पा रहे, वो अपने लोगों को यूनाइट नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई एक रिलीजन है XYZ, तो उस रिलीजन को मानने वाले अंदर 4 ग्रुप हैं, वो 5 ग्रुप आपस में, 4 ग्रुप आपस में यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे को मर्डर करने के लिए तैयार है कि तू साले तेरे को मार डालूंगा, तू गलत है, तू गलत है, नहीं तू भी गलत है, तू भी गलत है, इनको लग रहा है मैं सही हूं, इनको लग रहा है। तो ये रिलीजन्स का तो आपस में ही कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो वैसे थके हुए सिस्टम से कौन ही क्या जीतना चाहेगा। खैर, तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि भाई पूरा यहाँ पे सीन क्या है कि जो ओरिजिनल वाला इल्यूमिनाटी था वो 1776 में शुरू हुआ और 1785 में वो खत्म भी हो गया। इसको किसने शुरू किया था? 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। एक यहाँ पे बवेरियन लॉयर थे जिनका नाम था, कहाँ गया बवेरियन लॉयर का नाम, ये एडम विशॉप्ट। एडम विशॉप्ट ये भाई साहब है, इनका नाम है एडम विशॉप्ट। और दूसरे ये लॉयर थे, और एक दूसरे बंदे का नाम है बेंटन ओसेको। ये जो है ये फिलोसोफर थे। तो एक फिलोसोफर और एक लॉयर, ये लोग ने, इन लोगों ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी मतलब सरकार से छुप के, जिसके बारे में किसी को पता ना चलने पाए, शुरू की। और जब सरकार को इनके बारे में पता चला कि ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, 1785 में इनको बंद भी करवा दिया गया। 1776 में शुरू हुए, 85 में बवेरियन गवर्नमेंट ने इनको बंद भी करवा दिया। बवेरिया कहाँ आता है? बवेरिया जर्मनी की एक जगह है, जर्मनी में एक जगह होती थी बवेरिया, ठीक है। इल्यूमिनाटी जो इन्होंने अपने सोसाइटी का नाम रखा, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रखा, उसका मतलब होता है एनलाइटेड वन, यानी जिनको सारा खेल समझ में आ रहा है वो लोग इल्यूमिनाटी है। अब इन्होंने जो ओरिजिनल इल्यूमिनाटी स्टैब्लिश की थी वो क्यों की थी? अब देखो, अगर आपको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है, अगर आप बेसिक हिस्ट्री कभी स्कूल में भी पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में एक टर्म पढ़ाते हैं रेनेसांस। रेनेसांस इसी 1716 टू 17 सेंचुरी को जो है रेनेसांस पीरियड कहा जाता है। क्यों इसको रेनेसांस पीरियड कहा जाता है? क्योंकि इसी टाइम पे ज्यादातर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो रहा था। और इस पीरियड से पहले जो लोगों के अंदर रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे, उल्टी सीधी भावनाएं, उल्टी सीधे रिचुअल्स, और बहुत सारी जो है वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, यानी रिलीजन को लेके लोग एकदम आसमान पे थे भाई। मतलब रिलीजन के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते थे। 3 क्रूसेड्स हो गए रिलीजन के नाम पे, यानी मिलियन लोगों का मर्डर कर दो रिलीजन के नाम पे, और आपको सर पे बिठाया जाएगा कि वाह क्या सम्मान वाला काम किया है आपने। क्रूसेड का मतलब मिलियंस लोगों को मर्डर कर दो रिलीजन के नाम पे, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू सम अदर रिलीजन, इसलिए उनका मर्डर कर दो। और उसके बाद पब्लिक आपको, अरे आपका जो स्टेटस है मालिक, आपने इन दूसरे धर्म वालों को मार डाला, वाह क्या काम किया। ये जो बकलोली थी ना उस वक्त, और जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस था पब्लिक लाइफ के ऊपर, और गवर्नमेंट जो है उस वक्त में कैसा होता था, जो भी गवर्नमेंट होती थी, मोनार्क होते थे और नोबल्स होते थे और प्रीस्ट होते थे। तो ये मोनार्क, नोबल और प्रीस्ट लोग मिलके आम जनता को चूसते थे, बहुत सारा टैक्स लेते थे। तो उसके अगेंस्ट में जो एब्यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर होता था और वुमन को जो सप्रेस किया जाता था, तो वुमन सप्रेशन के अगेंस्ट और एजुकेशन के लिए इन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी चालू की थी, जहां पे ये एक सीक्रेटली लोगों को एनलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रिलीजन अच्छी चीज है, बट ये सरकार, ये प्रीस्ट और ये जो लोग हैं, ये लोग रिलीजन का गलत फायदा उठा के आपको चूस रहे हैं। लोगों को अवेकन करना चाहते थे, लेकिन पब्लिकली अवेकन करते तो वो सब मिलके इनको मर्डर कर देते। तो इसलिए सरकार से छुप के ये एक सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे, चुपचाप से, बिना किसी को पता चले, जितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके करना चाहते थे। वो था ओरिजिनल इल्यूमिनाटी। अब अगर ये वाला इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट कहोगे तो भैया मैं इस इल्यूमिनाटी के साथ हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला इल्यूमिनाटी तो बढ़िया है, वुमन इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, गवर्नमेंट पावर के अब्यूज को रोकने की बात करता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस को कम करने की बात करता है, सुपरस्टिशंस को हटाने की बात करता है। तो ये वाला इल्यूमिनाटी तो बड़ा सेंसिबल मालूम होता है, तो मैं इस वाले इल्यूमिनाटी के साथ हूँ। लेकिन जो मॉडर्न इल्यूमिनाटी है वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं उसमें। मॉडर्न इल्यूमिनाटी में ये सब उल्टे सीधे कॉन्स्पिरेसीज है जो हमने शुरू में
डिस्कशन की। ये ओरिजिनल इल्यूमिनाटी था, 1776 में ये एस्टेब्लिश हुआ। 1785 में जैसे ही बवेरियन गवर्नमेंट को इनके बारे में डिटेल पता चली कि भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो अब बाय डिफॉल्ट जब आप रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हो और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हो, तो यू आर ट्राइंग टू किल समवन्स इजी बिजनेस, तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए जो है वो मर्डर का ऑर्डर जारी करेंगे, और ये सब करके जो है ये सारा मामला बंद करवा दिया गया। तो ये था ओरिजिनल इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी, इसलिए ये था। लेकिन अब हम बात करते हैं जो ओरिजिनल आज के टाइम वाला, जो ओरिजिनल जो मॉडर्न इल्यूमिनाटी है, ये वाला जो सब लोग समझ रहे हैं, ये वाला इल्यूमिनाटी। अब इस वाले इल्यूमिनाटी की तो आपको मैंने शुरुआत में ही जो है एक हाईलाइट दे दी। तो अब जिनको भी लगता है कि ये वाला इल्यूमिनाटी सही है और सच में ऐसा कोई सिस्टम है दुनिया में, तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि देखो भाई, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं। मैं अपनी आत्मा बेचना चाहता हूं, चलो मेरी आत्मा बिकवा दो और मुझे बनाओ, बहुत अमीर बनाओ, मुझे फेमस करो, चलो मुझे फेम चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये ऐसे गरीबी की जिंदगी कौन जीना चाहता है? मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भी लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ। बताओ इनको कैसे अप्रोच करते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे बताओ इनको अप्रोच कैसे करते हैं, इनकी ईमेल आईडी क्या है, और इनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका ऑफिशियल ऑफिस कहाँ है, इनको कैसे अप्रोच करते हैं। और मेरे आसपास जितने गरीब लोग हैं, हम सब लोग अपनी आत्मा बेचना चाहते हैं इनको, हम सब इल्यूमिनाटी को अपनी आत्मा बेच देंगे। चलो बताओ कैसे होता है ये? मेरे आसपास जितने भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उन सबकी अगर इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने से गरीबी दूर हो सकती है, तो गरीबी से बड़ा अभिशाप और क्या है? तो फिर चलो भैया इल्यूमिनाटी ज्वाइन करते हैं, और क्या। दूसरी चीज, अब यहां पे लोग क्या कहेंगे पता है? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे जैसे फटीचर लोग की आत्मा नहीं लेते, इनको आत्मा बेचने के लिए आप ऑलरेडी पहले फेमस होने चाहिए, आप पहले ही अमीर होने चाहिए, आप इन्फ्लुएंशियल आदमी होने चाहिए, तभी ये लोग आपकी आत्मा लेंगे। अच्छा, और आत्मा लेके ये आत्मा बेचूंगा, जब मैं इनको अपनी आत्मा बेचूंगा तो बदले में ये मुझे क्या देंगे? पैसा देंगे। तो गधे, जब मैं पहले ही इन्फ्लुएंशियल हूं, जब मैं पहले ही फेमस हूं, तो ऑलरेडी मेरे पास फेम है, मेरे पास पैसा है, मेरी जिंदगी भली चंगी चल रही होगी, तो उसके बाद ये और मुझे क्या देंगे फिर? और आत्मा बेचो मतलब क्या होता है? मतलब आत्मा कैसे बिकती है? मतलब मैं कैसे आत्मा निकाल, कोई आत्मा के ऐसे जेब में रखा हुआ कोई रुमाल है कि निकाला, ये ऐसे पैक करके उनको दे दिया और बदले में उनसे पैसे की पेटी लेके घर आ गया? आत्मा बेचो तो मतलब क्या होता है यार? मतलब ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, मतलब आत्मा बेचो मतलब क्या बेचो? आत्मा कैसे बेची जाती है? ये क्या, मतलब ये क्या फंडा है? कैसे कैसे बिकती है आत्मा? बताओ, मुझे बेचनी है। मतलब अगर आत्मा बेच के जो है वो गरीबी दूर हो रही है, तो तेल लेने का ऐसी आत्मा, भाई गरीब की आत्मा नहीं चाहिए मुझे। फिर लाओ, मैं बिकी हुई आत्मा के साथ अमीरी एंजॉय करूंगा। सारे गरीबों को जो है मैं लेके चलता हूँ अभी इल्यूमिनाटी में। कहाँ होता है ये? इनका हेड ऑफिस कहाँ है? इनका ईमेल क्या है? इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? इनके लोग कहाँ होते हैं? कैसे अप्रोच करते हैं इनको? मुझे सिस्टम बताओ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं कोई सिस्टम नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपको बेवकूफ बनाया गया है। अच्छा, ये कैसे फेमस हुआ इतना? ये सब क्यों पता है? किसी ने बहुत तगड़ी वाली तफरी की है, लोगों की बहुत तगड़ी वाली तफरी की है। अब ये इतना फेमस क्यों हुआ पता है? क्योंकि सीक्रेसी है, किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो क्योंकि सीक्रेट है, तब ह्यूमन नेचर क्या होता है कि सीक्रेसी जो है ना, वो हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती है। हम सीक्रेट्स होल्ड नहीं कर सकते, हम क्यूरियस होते हैं कि यार ये समथिंग इज कुकिंग, क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है यार, ये बंदा अमीर हो गया एकदम, कैसे यार सीन चल रहा है यार। यार क्रिकेटर तो बहुत है, लेकिन इस वाले क्रिकेटर के इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं? दुनिया में फुटबॉलर्स तो बहुत है, लेकिन यार इस वाले के ना कुछ ज्यादा ही है यार, 250-300 मिलियन हो गए यार, कैसे हो सकता है? इल्यूमिनाटी ने किया है, इल्यूमिनाटी ने, तुमको पता नहीं, आत्मा बेच चुका है अपनी। अब ये सब क्या होता है? जब सीक्रेट होता है ना, तो हम सीक्रेट्स को लेके बहुत ज्यादा मतलब सीक्रेट्स की तरफ हम बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, सीक्रेट्स की तरफ हमको बहुत ज्यादा रुझान होता है, उसको जानने की खुजली रहती है। लेकिन जब वैसा कुछ हो तब कुछ पता चले ना, एक्चुअली में वैसा कुछ है ही नहीं। और ये सेलिब्रिटीज भी क्या करते हैं ना, फिर ये लोग भी आपके मजे लेते हैं। जब इनको पता है कि जनता है मूर्ख, तो ट्रेंड में आने के लिए, लोगों की जबान पे रहने के लिए, थोड़े से अपने उनका जब भी कोई गाना वाना आने वाला होता है, कोई मूवीज आने वाली होती है, तो इंटरव्यूज वगैरह में आके ऐसे करो और जो है वो ऐसे कर दो, थोड़ा ऐसे कर दो, थोड़ा ऐसे ऐसे, ये सब थोड़े कुछ जेस्चर दे दो। अब क्या होता है ना, पब्लिक फोटो जब खींचेगी और यहाँ वहाँ फोटो वायरल होगा, तो अरे भाई पता चला ये वाला पंजाबी सिंगर गया इल्यूमिनाटी, गया भाई, हो गया ये इल्यूमिनाटी, अब देखना तू। अब वो इल्यूमिनाटी के चक्कर में सब लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे कि अरे भाई पता चला ये इल्यूमिनाटी हो गया, पता चला ये।
अब वो ऑटोमेटिक ट्रेंड पे आ गया, तो जब उसका गाना रिलीज होगा तो भाई वो गाने का जो थंबनेल वंबनेल होगा उसमें भी कुछ ऐसा इल्यूमिनाटी जैसा कुछ डाल देंगे, या गाने का जो ट्रेलर होगा उसमें से कुछ सेंटेंस यूज कर लेंगे, डर मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी, तो लोग भाई देखा इल्यूमिनाटी है भाई, चल चल सुन क्या गाना है जल्दी देख। अब वो सब लोग वो इल्यूमिनाटी क्या है जानने के चक्कर में सुनेंगे और वो गाना क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, वो गाना जो है वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ जाएगा। तो वो उनका काम हो गया, वो आपका सबका काट रहे हैं भाई, एकदम खतरनाक वाले सेलिब्रिटी लोग है ना, ये करके काट रहे हैं। जब उनको पता है कि यार इतना सा करने से मेरा गाना फेमस हो जाएगा और मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो ठीक है ना कर दो, ये तो ऐसे भी गधे के बच्चे हैं, सबके सब मूर्ख हैं, इनको क्या ही पता चलने वाला है। तो वो लोग भी आपकी बेवकूफियों का एक्चुअली फायदा उठा रहे। रियल में ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट है नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ये हवा बनाया हुआ है, कोई एक बस यूं ही हवा निकली हुई है। और जो रिलीजन्स है और जो रिलीजियस लोग इन बारे में बात करते हैं तो क्या उनको भी थोड़ा मजा आता है ना, क्योंकि उनकी जनता ऑलरेडी मूर्ख है, तो मूर्ख को और मूर्ख बनाने में क्या होता है ना, मजा आता है। फिर जो रिलीजियस गुरु इन बारे में बात कर रहे हैं ना, तो भाई देखा आपने गुरु को कितना पता है, देखा कितना जानते ये लोग, वो सीक्रेट भी जानते हैं जो किसी को नहीं पता। इल्यूमिनाटी के बारे में भी मालूम है इनको भाई, कोई इल्यूमिनाटी नहीं है भाई, वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो तुम्हारे ही काले कर्मों के अगेंस्ट बनाई गई थी और तुम ही लोगों ने उसको बंद भी करवा दिया, वो कहानी खत्म हो गई। जो वुमन इक्वालिटी का बात करता था, जेंडर इक्वालिटी का बात करता था, वुमन राइट्स का बात करता था, एजुकेशन का बात करता था, इन चीजों के बारे में ओरिजिनल इल्यूमिनाटी बात करती थी, और वो एक अलग मामला था, वो खत्म हो गया, वो शुरू हुआ खत्म भी हो गया। आज ऑलरेडी हम इतने अवेयर हैं कि ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये जो है पुराना मामला इल्यूमिनाटी वाला, ये एक सिर्फ हवा है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसकी कोई रियलिटी एज सच कोई एविडेंस तो नहीं है इसके रियल होने का, ना मतलब कि कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको अप्रोच करने का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता। बस मन ही मन कहानियां बनाते जाओ, और लोगों को क्या कहानी सुनने में मजा आता है, तो लोगों को कहानियां सुनाते जाओ, लोरी सुनाते जाओ, उनको जो है ना वो जो जिस नींद में वो लोग सो रहे हैं उस नींद में और उनको डालते जाओ। तो ये सारा सीन चल रहा है और कुछ नहीं है, बहुत तगड़ा वाला है। ये लोग सब लोग मिलके आपका काट रहे हैं, आपके धार्मिक गुरु लोग भी और ये सेलिब्रिटीज लोग भी तगड़ा वाला आपकी कटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो इस चीज को ध्यान में रख लो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि आत्मा वात्मा बेचने से जो है लोग अमीर हो रहे हैं और फेम मिल रहा है, तो सारे गरीब लोग जो है वो अपनी आत्मा बेच के बैठ चुके होते हैं कब का, ठीक है। और वो शैतान इतनी सारी आत्मा का करता क्या है, मतलब क्या करता है वो, आत्मा लेके करेगा क्या, तो ये सब बोलने की बात है। ऐसा एज सच रियल दुनिया में मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है, या मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है भाई। किसी के पास कोई एविडेंस है कुछ है तो वो आप जानो, आपका काम जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और ऐसे इल्यूमिनाटी में यकीन करने वालों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी कुछ सोचने का मौका मिले। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।